सो हे देयर गाय, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ेंगे डिव्स के बारे में। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं tut6.html और इसके अंदर आकर हम लोग अपनी बॉयलर प्लेट को इंपोर्ट कर लेते हैं। और बॉयलर प्लेट को इंपोर्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पर अपना जो डॉक्यूमेंट का नाम है वो लिख देंगे डिव्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको h1 एक टैग दे देते हैं और इसके अंदर हम लोग लिख देते हैं डिव्स। और हम लोग इसको यहाँ पर आकर अपने ब्राउज़र के अंदर आकर खोल लेते हैं tut6.html, जो कि मुझे लग रहा है tut6.html। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से URL से मिटा लेते हैं, जो कि पिछली बारी हमारे बटन क्लिक करने पर यहाँ पर आ गया था। ठीक है, डिव्स। तो अभी हम लोग डिव्स पढ़ेंगे। देखें, अब बाज़ औक़ात क्या होता है, आप लोग जब भी अपना कोड लिखते हैं समटाइम, तो क्या होता है कि आपके कोड के अंदर मल्टीपल टाइम्स h1 h2 ये चीज़ें रिपीट हो रही होती हैं। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग इस HTML के क्लीन कोड को लिखें, ठीक है, और आप उनका एक सेक्शन बनाना चाहते हैं, यानी आप छोटे छोटे से कंटेनर बनाना चाहते हैं, तब आप एक डिव टैग का यूज़ करते हैं। डिव टैग अगर आप लोग यहाँ पर लिख दें तो डिव टैग क्या करता है कि डिव टैग कुछ भी नहीं करता। ठीक है, वो सिर्फ आपको एक डिफरेंशिएट करके देता है जो इसके अंदर आपने कोड लिखा हुआ है। ठीक है, जिस तरह मैंने यहाँ पर कोड लिखा है और मैं अब इसके ऊपर CSS अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं इसको एक क्लास दे सकता हूँ। और इसके अंदर अब क्लासेस और आईडीज़ किस तरह से देते हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी हम लोग देखेंगे कि डिव क्या है। तो डिव क्या करता है हमारे पास ये काम करता है कि डिव हमें एक अलग अलग सेक्शंस बनाकर दे देता है। डिव टैग का यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, जब भी आप लोग कोई सेक्शंस क्रिएट करते हैं तो आप लोग डिव क्रिएट कर लेते हैं। जिस तरह यहाँ पर आप लोग एक डिव का अगर मैं आपको मिसाल दूँ तो आप लोग क्या करते हैं, आप लोग डिव डॉट हेडर लिखकर एक डिव को दे देते हैं क्लास हेडर, और उसके अंदर आप अपना सारा हेडर का कोड रख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोग एक डिव क्रिएट करते हैं और उसके अंदर आप लोग क्लास फुटर देकर अपना फुटर का सारा डेटा जो है उसके अंदर ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो इसी काम के लिए आपको डिव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह मैं यहाँ पर एक डिव दे देता हूँ और इस डिव के अंदर आप लोग अपना सारा कोड लिख सकते हैं। उसके बाद आप लोग यहाँ पर आएँ और एक और डिव दें और फिर उसके अंदर आप लोग अपना डेटा दे सकते हैं। जिस तरह अगर आप फ़र्ज़ करें अपना कुछ इसके अंदर डेटा डालना चाहते हैं तो आप लोग एक स्पैन टैग का यूज़ कर सकते हैं। स्पैन टैग का भी कोई मतलब नहीं, ना ये पैराग्राफ है, कुछ भी नहीं। स्पैन टैग के अंदर सिर्फ आप कुछ भी पास कर सकते हैं जो कि आपका टेक्स्ट होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर दिस इज़ माई टेक्स्ट। ठीक है, तो ये एक ब्लॉक एलिमेंट है। ब्लॉक एलिमेंट्स और इनलाइन एलिमेंट्स क्या हैं ये भी हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो इसके लिए प्लीज़ वेट कीजिए। ठीक है, मुझे पता है ये कॉन्सेप्ट मुझे आपको पहले क्लियर करवाने चाहिए थे, लेकिन ये मेरी गलती है। मैं इनको बाद में रखना चाहता था। मैं चाहता था कि पहले आप सारी की सारी मज़ेदार HTML पढ़ें और फिर हम इन बोरिंग टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करें। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी हम लोग देखने वाले हैं जाकर ब्राउज़र के अंदर। तो ये देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पर आकर देखें तो यहाँ पर आपकी डिव टैग आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ स्पैन के अंदर पास हुआ हमारा टेक्स्ट शो हो रहा है। तो डिव का काम इतना है, लेकिन जैसे हम लोग कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आप लोग देखेंगे डिव टैग को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।